जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, यदि आप भारतीय वायुसेना के ग्रुप वाई को क्लियर करना चाहते हैं तो ग्रुप वाई में आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। आज स्टूडेंट्स मैं आपको रीजनिंग से संबंधित बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी भारतीय वायुसेना में आने वाली परीक्षा में आपकी बेहद मदद करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को गौर से देखिएगा। तो हम इन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका पहला सवाल है 40 रुपए 1600 का कितने प्रतिशत होगा। आपके ऑप्शन है ए 5%, आपका बी ऑप्शन है 2 सही 5/2%, सी ऑप्शन है 2 सही 1/2% और डी ऑप्शन है 2%। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के सवालों की कोई धनराशि किसी बड़ी धनराशि से का कितने प्रतिशत होती है तो आपको मैं इसका सिंपल ट्रिक बता देता हूं। बड़ी धनराशि जो होती है उसे हम अकाउंट में लिख लेते हैं, बटे में लिख लेते हैं, और जो छोटी धनराशि होती है उसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं और इस व्यंजक को हल कर लेते हैं। हमारा खटाक से आंसर आ जाता है। x बराबर आपका 40/16 आ गया। आप 8 से कन्वर्ट कट कर देते हैं तो 8 × 40 और 8 दूनी 16, 5/2% आपका आ जाता है। इसे आप सही बटे के फॉर्म में लिख लेते हैं तो जब आप इसमें भाग करेंगे तो 2 सही 1/2% आ जाता है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी विकल्प जो है वो सही होगा। स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है 121:13 समानुपात 144 में क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए 13, बी 14, सी 15 और डी 16। जब स्टूडेंट इस प्रकार के सवाल लगाते हैं तो थोड़ी सी तर्क बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है और अतिशीघ्रता से आंसर निकालना पड़ता है। तो आप लिख लीजिएगा 121:13 समानुपात 144 में हमें x मान लेते हैं जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। इस प्रकार के सवालों में हमें संबंध निकालना पड़ता है कि प्रथम दो संख्याओं में के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ देख लीजिएगा आप 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है। अगर हम 11 में 2 जोड़ देते हैं तो हमारा 13 मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम इधर का संबंध निकालते हैं तो हम जानते हैं कि 144 12 का स्क्वायर होता है और जो यहाँ पे हमने 2 ऐड किए थे संबंध निकालने में वो यहाँ भी अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो जब हम 12 में 2 ऐड करते हैं तो 14 आ जाता है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। स्टूडेंट्स, इन सवालों में प्रथम दो संख्याओं के बीच जो पूर्णतः दी जाती हैं उनमें संबंध निकाल लिया जाता है जिससे हमें तीसरी और चौथी संख्या भी प्राप्त हो जाती है। स्टूडेंट्स, दूसरे सवाल की तरह एक और इंपॉर्टेंट सवाल ऐसा ही मैं लाया हूं जिसमें पूछा गया है 256:13 समानुपात 324 में क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए बराबर 15, बी बराबर 8, सी बराबर 9 और डी बराबर 12। अब आप पहले की भांति इस सवाल को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिएगा 256:13 समानुपात 324 अनुपात में हम x मान लेते हैं जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होगी। अब मैंने बताया था दो संख्या जो दी जाती हैं उनके बीच हम संबंध निकाल लेते हैं। हम जानते हैं 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है। तो 16 में से यदि हमें 13 प्राप्त करना है तो 16 में से यदि 3 घटा देते हैं तो हमें दूसरी संख्या 13 मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार हम जानते हैं कि 324 जो है वो 18 का स्क्वायर है। तो इससे भी हम 3 घटा देते हैं तो हमने 3 घटा दिया, हमारा 15 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैंने फिर कहा है दो संख्याओं के बीच संबंध से हम तीसरी चौथी का आंसर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन है पंखा के साथ हवा का संबंध है वही बल्ब के साथ किसका संबंध होगा। आपके ऑप्शन है ए चमकीला, बी अंधेरा, सी बिजली, डी प्रकाश। स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ गौर से देखते हैं कि पंखा से हमें हवा प्राप्त होती है, ठीक इसी प्रकार बल्ब से हमें क्या प्राप्त होता है। बल्ब से हमें ऑप्शन नंबर डी अर्थात प्रकाश प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है यदि x + y = 16 है, x + y बराबर 16 है तो x - z का मान पूछा है। जब हम इस तरीके के सवाल बेहद सिंपल होते हैं, आप देख लीजिएगा x + y = 16 दिया गया है। यहाँ तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x बराबर 16 - y हो जाता है। ये वैल्यू उठा के हम दिए गए जो जिसमें हमसे वैल्यू पूछा है उसमें रख देते हैं। x - z की वैल्यू हमसे पूछी गई है तो x की मान हम यहाँ रख देते हैं। तो रख दीजिए आप। तो x का मान जैसे ही हम रखते हैं तो आपकी कंडीशन ये बन जाती है। तो आपका आंसर होगा 16 - y - z अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए इस सवाल में सही होगा। स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें कहा गया है ब्रैकेट को भरिए। आपकी रो में दिया गया है 1 4 7 27 2 5 8 38 3 6 9 और ब्रैकेट जिसे हमें भरना है। आपके ऑप्शन है ए 51, बी 52, सी 53, डी 54। स्टूडेंट, जब इस प्रकार के सवाल होते हैं तो इन्हें सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है। आप देख लीजिएगा आपकी प्रथम जो आपकी दी गई है कॉलम जिसमें आपको संबंध निकालना होता है। तो यदि आप इन दो संख्याओं का मल्टीपल कर देते हैं
7 into 4 कर देते हैं और उपरोक्त संख्या जो पहली संख्या उसे माइनस कर देते हैं। तो आप देख लीजिएगा 4 सत्ते 28 में से जब आप 1 माइनस करेंगे आपका 27 आता है, यानी आपकी बड़ी वाली संख्या आ जाती है। ठीक इसी प्रकार 8 का जब आप 5 में करेंगे 8 5 40 हो जाएंगे, 2 को माइनस कर देंगे आपके 38 आ जाती है। ठीक इसी प्रकार इस वाले कॉलम को जब हम सॉल्व करते हैं तो बीच की दो संख्या होती हैं इनका आपस में मल्टीपल कर देते हैं, पहली वाली संख्या को माइनस कर देते हैं, 9 छिक्का 54 हो जाता है, माइनस जैसे ही हम 3 करते हैं 51 आ जाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, 140 का 5 सही 3/5 प्लस कितना होगा जो कि 800 के बराबर होगा। आपके ऑप्शन है ए 28, बी 16, सी 24 और डी आपका 52। तो जब इस प्रकार का सवाल हो इन्हें बड़ी शीघ्रता से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ का मतलब गुणा होता है, तो 140 गुणा 55 25 और 3 28/5। आप जो यहाँ क्वेश्चन सिंबल है इसकी जगह x मान लेते हैं, बराबर में 800 रख देते हैं, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। 5 से जब हम 140 को कट करते हैं तो 28 बार कट हो जाता है, 28 × 28 + x = 800। 28 का जब आप स्क्वायर निकाल लेते हैं तो 784 आ जाता है, जो कि उधर = के उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो आपका 16 आ जाता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्टूडेंट्स एयरफोर्स ग्रुप बाई में एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है इस प्रकार का, जिसमें दिया जाता है यदि माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है भाग। इस प्रकार के सवाल दिए जाते हैं, आपको एक बहुभुजों की सीरीज दे दी जाती है, आपके ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें प्रथम ऑप्शन है ए 54, बी 56, सी 55 और डी 57। जब इस प्रकार के सवालों को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे प्रथम हमारा जो कर्तव्य होता है कि सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। 8 - 6 36 4/2 इस तरीके के सवाल संख्याओं को हम लिख लेते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को लिख लेते हैं लेकिन इनके बीच कोई सिंबल यूज नहीं करते हैं, फिर इनके अनुसार बदलते जाते हैं। माइनस का अर्थ हमारा कहा गया है गुणा है, हम गुणा लगा लेते हैं। यहाँ गुणा का अर्थ हमारा प्लस दिया गया है, हम प्लस लगा लेते हैं। प्लस का अर्थ हमारा डिवाइड दिया गया है, डिवाइड लगा लेते हैं। और डिवाइड का अर्थ जो है, भाग का अर्थ जो है वो माइनस दिया गया है, तो हम यहाँ माइनस लगा लेते हैं। जब इस तरीके के सवालों को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं, तो जब हम 4 का भाग 30 में दे देते हैं तो 9 आ जाता है और माइनस के 2। 8 का गुणा 6 में करते हैं 48 आ जाता है, प्लस का 9 और माइनस का 2 कर देते हैं। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 57 में से 2 घटा देते हैं, जिससे हमारा 55 आ जाता है। और जब हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है जिसमें हमसे पूछा गया है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा। आपके ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 3। स्टूडेंट जब हम औसत की बात करते हैं, औसत का फॉर्मूला होता है दी गई सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। आप देख लीजिए जिस प्रकार से 5 प्राकृतिक संख्याएं हमसे पूछी गई हैं, तो 1 2 3 4 5, ये 5 हमारी स्टार्टिंग की आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। जब हम इनका औसत निकालते हैं तो औसत का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, इन्हें हम आपस में जोड़ देते हैं बटे टोटल कुल संख्याएं कितनी हैं। हमसे 5 पूछी गई है तो टोटल हमारी 5 हो जाती है। जब इन सभी को हम ऐड कर देते हैं तो इस प्रकार से हमारा 15 आ जाता है और हम डिवाइड में 5 लगा देते हैं। जब हम कट करते हैं तो 5 दिया 15 3 आता है और आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात ऑप्शन डी आपका सही होगा। स्टूडेंट्स एक और महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है जिसमें एक सीरीज दी गई है 2, 9, 30, 93, 282 और क्वेश्चन सिंबल कि इस क्वेश्चन सिंबल की जगह आपका क्या भरा जाएगा। आपके ऑप्शन है ए 849, बी ऑप्शन है आपका 735, सी ऑप्शन है 749 और डी ऑप्शन है 852। स्टूडेंट्स जब इस प्रकार के सवाल करते हैं तो इस सीरीज को हमें पहले ध्यान से देखते हैं और इस ध्यान से देखने के बाद हम इसमें संबंध निकालने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिएगा जैसे आपके यहाँ पे एक सीरीज दी गई है 2, 9, 30, 93 और 282, इनके बीच संबंध निकालिएगा। आप देखिएगा यहाँ पे 2 और 9 के बीच क्या संबंध आप निकाल सकते हैं जो कि आगे भी चलता रहे। तो आप देख लीजिएगा जब हम 2 में 3 का गुणा करते हैं तो 2 दिया 6 आ जाता है, उसमें हम 3 जोड़ देते हैं हमारा 9 आ जाता है। इसी प्रकार 9 में हम पहले 3 का गुणा कर देते हैं फिर 3 जोड़ देते हैं हमारा 30 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार 30 में भी हम 3 का गुणा कर देते हैं और 3 जोड़ देते हैं हमारा 93 आ जाता है। तो हमें इस सीरीज से एक चीज पता चलती है कि पहले संख्या में हम 3 का गुणा करें फिर हम 3 को जोड़ देते हैं तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाती है।
तो 282 लिख लिया हमने। 282 में सबसे पहले हम 3 का गुणा कर देते हैं, फिर 3 को जोड़ देते हैं। जैसे हम 3 का गुणा करते हैं, जो हम 3 का गुणा करेंगे तो आपका 846 आ जाता है, और बाद में हम इस 3 को जोड़ देते हैं, तुम्हारा 849 आ जाता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्टूडेंट्स, इस तरीके की सीरीजों में हमें ये देखना पड़ता है कि उसका फॉर्मूला क्या बनना है। जैसे यहाँ फॉर्मूला था संख्या में 3 का गुणा कर दीजिएगा और आप 3 जोड़ दीजिएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यह क्वेश्चन सीरीज जो कि मैं रीजनिंग की लाया था, यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल पर जाइएगा, उसे सब्सक्राइब करिएगा, उसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, जिससे भारतीय वायुसेना और जल सेना की जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, दूर दूर तक फैले। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।